वीडियो बना शादी करता बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाली डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। गाली देता था, घर से निकालने की धमकी देता था। क्या कर लेगी, पुलिस में ही तो पहुंचा लेगी। एक बेटी जब अपने घर में होती है तो माँ बाप उसे बड़े लाड से पालते पोसते हैं, उसके सारे अरमान पूरे करते हैं। बेटी अपने बाप के लिए किसी राजकुमारी से कम नहीं होती। फिर समय आता है उस परंपरा को निभाने का जो सदियों से चली आ रही है। बेटी का बचपन जिस घर में गुजरा, उस घर को छोड़कर बेटी को एक पराये घर जाना पड़ता है। उसकी शादी होती है। शादी में माँ बाप अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर देते हैं, ये सोचकर कि बेटी का वहां ख्याल रखा जाएगा, उसका पति उसका ख्याल रखेगा। और लड़की भी अपने पति के भरोसे ही अपना घर छोड़कर पराये घर चली जाती है। लेकिन क्या हो जब वही ससुराल वाले राक्षसपन इंसान के रूप में भेड़िए निकले और दहेज के दानव बन जाएं और उस फूल सी बच्ची को निगल जाने पर आमादा हो जाएं। आप सोचेंगे हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। उससे पहले आप इन बच्चों को देखिए। इन फूल से बच्चों को तो मातम मनाना भी नहीं आता। इन्हें तो यह भी पता नहीं कि मां के ना होने का दर्द क्या होता है। आप सोचिए कि उस बच्चे पर क्या बीती होगी जब पूरा परिवार मिलकर उसकी मां को मार रहा होगा, उसे घसीट रहा होगा, नोच खसोट रहा होगा और उसी के सामने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी होगी। सुनिए इस बच्चे ने क्या देखा। शादी करता बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाली डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। आपने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाली डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। दरअसल ग्रेटर नोएडा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दहेज लोभियों ने फिर एक बेटी की बलि ले ली। कासना कोतवाली के सिरसा गांव में दहेज के लिए ससुराल वालों ने बहू को जिंदा जला दी। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को बुरी तरह पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतका की बहन और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2016 से बहुत गंदी तरह से बिहेव करा जाता, बाहर लड़कियों के साथ घूमता फिरता। हम मेरी बहन का अपना काम कर रही थी, पार्लर चला रही थी, उससे पैसे मांगता था, अपने मायके से लाके दे, मुझे कहीं से लाके दे, गाली देता था, घर से निकालने की धमकी देता था। क्या कर लेगी, पुलिस में ही तो पहुंचा लेगी। क्या कर लेगी तू, ऐसे ही माँ कहती थी। मेरी बहन को छीन लिया इन्होंने, 21 अगस्त शाम को मेरी बहन को छीन लिया मुझसे। पीड़ित परिवार का कहना है कि मृतका निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव निवासी विपिन से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो कार समेत दहेज दिया गया था। इसके बावजूद शादी के बाद से ही पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर लगातार 35 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने उनकी मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी थी, लेकिन मारपीट और प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। परिजनों का आरोप है कि कई बार पंचायत कर समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी बाज नहीं आए। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन, जिसकी शादी भी इसी परिवार में हुई थी, दोनों को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। कंचन ने बताया कि बीते गुरुवार को उसके सामने ही आरोपियों ने उसकी बहन निक्की को बुरी तरह पीटा और गले पर हमला किया। जब वो बेहोश हो गई तो उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई।
2016 से बहुत गंदी तरह से बिहेव करा जाता, बाहर लड़कियों के साथ घूमता फिरता। हम मेरी बहन का अपना काम कर रही थी, पार्लर चला रही थी, उससे पैसे मांगता था, अपने मायके से लाके दे, मुझे कहीं से लाके दे, गाली देता था, घर से निकालने की धमकी देता था। क्या कर लेगी, पुलिस में ही तो पहुंचा लेगी, क्या कर लेगी तू, ऐसे ही माँ कहती थी। मेरी बहन को छीन लिया इन्होंने, 21 अगस्त शाम को मेरी बहन को छीन लिया मुझसे। जब मैंने मेरी बहन की स्थिति देखी, वो करके चला गया। मैं 2nd फ्लोर पे थी, जो हादसा किया गया था वो 3rd फ्लोर पे किया गया था। जैसे ही मैंने मेरी बहन की स्थिति देखी, मैंने उसके ऊपर तुरंत पानी डाला, उसकी बुझी आग को बुझाया और मैं बेहोश होके गिर गई। मैंने बस आवाज इतनी लगाई थी, बचाओ बचाओ। फिर मेरी बहन को कौन लेके गया, कौन नहीं लेके गया, मुझे नहीं पता। पड़ोसियों की मदद से किसी तरह निक्की को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा तब हुआ जब मृतका के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मासूम बेटा साफ साफ कहता नजर आ रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मार दिया। इस बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया है। परिजनों ने निक्की की मौत के बाद कासना थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। था बताना बेटा, मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। कंचन ने बताया कि 2016 में 2 बहनों की एक ही घर में दोनों भाइयों से शादी हुई थी। इससे पहले भी निक्की के साथ मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो बना, वीडियो बना। कंचन यानी निक्की की बहन ने बताया कि निक्की का पति विपिन शराब पीने का आदी था। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि 21 अगस्त की रात को फोर्टिस अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक महिला गंभीर जलन की हालत में भर्ती है। महिला को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने मृतका की बहन की तहरीर पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य 3 आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। एडीसीपी का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मृतका निक्की के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया और परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। ऐसे में कुछ अहम सवाल हैं जो सुलग रहे हैं कि आखिर दहेज के लोभियों को सख्त से सख्त सजा कब मिलेगी? क्या ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक से जल्द सजा नहीं मिलनी चाहिए? आखिर ये दहेज रूपी दानव समाज से कब खत्म होगा? क्या बेटियां यूं ही मारी जाती रहेंगी? और इन सब से अलग निक्की की क्या गलती थी जिसकी सजा उसे दी गई? निक्की को इंसाफ कब मिलेगा?